बकौल आपके, आपने कहीं पर सियासी तौर पे कहा कि मसला कश्मीर का कोई ऐसा परफेक्ट हल नहीं हो सकता जो सबके लिए काबिल कबूल हो। मैं कोर कमेटी का मेंबर था पीटीआई की, और मैं कश्मीर कमेटी का भी हेड था, और इमरान खान साहब को मैंने ब्रीफ दिया था। आपने इमरान साहब मैंने को ब्रीफ किया था। उनको समझ आ गई थी आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैंने ब्रीफ किया था उन्हें, और हम जा रहे थे मुजफ्फराबाद, नहीं जहाँ भी, शायद मुजफ्फराबाद में ही हमारी एक जलसा था, मैं जा रहा था। उन्होंने मुझे क्या, वो इतने कन्विंस थे कि अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, और वो मिलने गए थे इनको, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। तो किसी ने पूछा हल क्या है, मैंने किताब में कोट कर दिया है, और उनका जो कसूरी ने किताब लिखी है उसमें हल दे दिया। और उन्होंने मीरपुर में या मुजफ्फराबाद जहाँ भी जलसा था जाके उन्होंने कहा जो इन्होंने कहा है, कोई मुझसे तकरीर कराई, ये 100% ठीक कह रहे हैं। तो मैंने कन्विंस कर दिया। ट्रंप ने जो असला अफगानिस्तान से वापस मांगा है, इस हवाले से आप अफगानिस्तान में अमेरिका का आइंदा किरदार क्या देखते हैं? मैं क्या देखूं, अगर ट्रंप साहब देख लें कि जो वो कह रहे हैं कल वो वही कहेंगे, तो फिर तो मैं बात, मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो वो कह रहे हैं, आपका बयान है, हफ्ते के बाद वो स्टैंड करेगा या नहीं। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा हमें हथियार वापस कर दो। अब मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, कई लोग ये समझ रहे हैं हथियार अगर वापस होंगे तो पाकिस्तान की दोबारा हो जाएगी, कहानी बन जाएगी। मुझे नहीं पता, ना मैं इस किस्म की काइट फ्लाइंग करता हूँ। मुझे ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये जो कहा है शायद इसलिए कहा है कि उन पे प्रेशर पड़ रहा है कि वापस करो जो तुमने अफ़गानिस्तान के पैसे रोक लिए हैं, अमेरिका ने दबा लिए हैं, पता नहीं 8-9 बिलियन डॉलर्स हैं अफ़गानिस्तान के। तो उन्होंने कहा पहले हमारे तुम वो वापस कर दो। अब ये वो करना क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। सब कंफ्यूज्ड है, अमेरिका में भी और अमेरिका से बाहर। और आप? मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड कि क्या वो कह रहे हैं, और मैंने एक ही जवाब उसका दिया है कि होगा नहीं जो वो कह रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कश्मीर में कहा है कि नहीं होगा जो बीजेपी आज कह रही है। सर देखिए, कायद-ए-आज़म इस मौक़िफ़ के हामी रहे कि पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात कनाडा और अमेरिका जैसे होने चाहिए। अगर आज की अगर बात देखें तो आज अमेरिका और कनाडा का जो मामला है उस हवाले से बात करने से फिर क्या आपका जवाब क्या होगा? आजकल के कनाडा में नहीं, कायद-ए-आज़म का बिल्कुल ये ख्याल था, और गांधी जी का भी यही ख्याल था। दोनों का जो हमारे असल में बानी हैं वही समझते थे कि ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। अब क्या कह सकते हैं, पानी का काम और मुख्तलिफ जो कहानी नहीं, है। अब टुडे व्हाइल वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, जो अमेरिका और कनाडा के तल्लुकात हैं ये ख़राब नहीं रहेंगे। एक मेरी आप पेशन गोई देख लें, अमेरिका में इतनी ताकत है उनकी डीप स्टेट की कि वो डीप स्टेट इनको राह रास्त पे ले आएगी। सियाचिन और सर क्रीक पर मामलात आपके तकरीबन तय हैं, क्यों नहीं साइन करते? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इसके हक में हूँ। सर क्रीक कर लें, सियाचिन भी हो जाएगा। हक में तो है। माय क्वेश्चन इज आजकल जो मोदी साहब हैं, देखिए उनकी बीजेपी नॉट की जो उनकी जो ज़बान है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उससे बांग्लादेश भी नाराज़ हो गया। हो गया, लेकिन आई एम आस्किंग ए फॉरेन मिनिस्टर कि जब आप हमें यकीन दिलाते हैं पाकिस्तानियों को कि सियाचिन और सर क्रीक का जो मामला है ये तकरीबन आप दोनों मुल्कों के दरमियान तय हो चुका है थे। अब ये हुकूमत 2022 या 23 में मुझे मिले हैं लंबा साहब बैंकॉक में, जिनकी किताब आ गई है 6 प्राइम मिनिस्टर्स वे पाथ टू पीस या कोई ऐसा है उनकी किताब का नाम। उन्होंने मुझे खुद बताया, किताब में भी लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ये मौजूदा जो है मोदी साहब ने उनको बुलाया और उनको कहा कि जाओ मेरे एम्बेसडर के तौर पे उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मिलो और उनको ये कहो कि हम 4 पॉइंट पे बात करने को तैयार हैं। ये उन्होंने मुझे कहा और उन किताब में भी लिख दिया। इसका मतलब है मोदी साहब 2019 या 18 तक तो इसके लिए रेडी थे और शायद अभी भी किसी मौके पे रेडी हो जाएं। इसलिए मैं कोई बात हतमी नहीं उस पर कह सकता। क्या इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बर्जिश मिश्रा ने कभी कहा अगर पाकिस्तान भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे
तो इंडिया ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का माहिदा कबूल कर लेगा। हमने भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इस गैस पाइपलाइन का मामला क्यों कर हल नहीं हुआ? जब फैसला हुआ कि हिंदुस्तान सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट अमेरिका के साथ करेगा और मनमोहन सिंह साहब गए वॉशिंगटन, उनका एक वहां बयान आया, दिस प्रोजेक्ट इज नॉट बैंकेबल। दिस प्रोजेक्ट इज नॉट बैंकेबल, यानी फाइनेंशियली इसको पैसे भी नहीं मिलेंगे, बन भी नहीं सकेगा। इस बात के बाद हमें सुनते जाएं जरा। जब उनको ये एश्योरेंस मिल गई कि हिंदुस्तान को सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में, हमें तो नहीं मिला, हालांकि हमारे इत्तेहादी थे, हमें तो कह दिया कि नहीं जी AQ खान ये वो फलां, आप हम इसलिए जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता AQ खान का हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते, अमेरिकन कांग्रेस ने। और आपने AQ खान को बुला के जलील भी करवा दिया टीवी पे। नहीं, वो जो भी हुआ हमें उन्होंने कह दिया, हमने कहा भाई उनसे कर रहे हो, हमसे क्यों नहीं कर रहे? उनका जी आपका जो AQ खान का मैटर है हम अभी नहीं कर सकते, कांग्रेस नहीं मानेगी। अच्छा, अब वो गए वॉशिंगटन, उन्होंने दे दिया बयान, हमें समझ आ गई कि जनाब उनको अमेरिका से कहा गया है कि अगर एग्रीमेंट करना है सिविल न्यूक्लियर तो गैस पाइपलाइन से बाहर हो जाओ। मणिशंकर आयर उन बहादुर सियासतदानों में है जिसने कह दिया इट इज बैंकेबल। इट इज बैंकेबल, इट्स बैंकेबल। हाँ, और वो थे मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम। वजीर आजम साहब वापस आए, उनसे ओहदा वापस लिया और उनको पंचायत राज का वजीर बना दिया गया। क्या कभी किसी मौका पर अमेरिका ने गुआंतानामो बे में गिरफ्तार पाकिस्तानियों की फहरिस्त आपको फराहम की, या आपने कभी ज़रूरत महसूस की कि वो फहरिस्त आपके पास होनी चाहिए? ना सिर्फ मैंने महसूस की, मैंने कहा बड़ा जुल्म हो रहा है जो तुम बंदों को उधर वहाँ भेजे जा रहे हो। मैंने कुछ कॉन्क्रीट डिमांड की थी जो भूल गया हूँ, किताब में लिखा होगा। आप कहते हैं कि हमें तासर नहीं देना चाहिए कि हम अफगानियों के दुश्मन हैं, उनको अपने मुल्क से ज़बरदस्ती बेदखल नहीं करना चाहिए। कसूरी साहब, ट्रंप जैसा आदमी जो इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा दावेदार और अलमबरदार है, अब यही अमल कर रहा है, अब किस के मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे, अपने मौक़िफ़ की या ट्रंप के? मैं तो हमेशा अपने मौक़िफ़ पे कायम रहूँगा, ट्रंप हो या कोई और। देखिए, मैंने जो कहा है मैं आपको बता देता हूँ, हमने सारी दुनिया से लड़ाई कर ली अफगानियों की खातिर, मैं हैंडल करता रहूँ। अमेरिकन मीडिया मुझे बबांग दौल कहता था आप डबल गेम खेल रहे हैं, आप हमसे भी दोस्ती करते हैं और उनको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं जो हम पे हमले कर रहे हैं। और मैं कहता था ऐसी नहीं, अब पाकिस्तान के हालात को नहीं समझते, हमारी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, एक ही ट्राइब के बंदे इधर भी हैं उधर भी हैं, उनकी रिश्तेदारियां भी। आज भी मैं ये कहता हूँ जो हम पे हमला हो रहा है, जो हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, उनके लिए मेरी कोई सिंपैथी नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल स्ट्रेटिजिकली क्लियर है, एक तरफ हिंदुस्तान बैठा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को हम अपना दुश्मन बना नहीं सकते और ना हमें बनाना चाहिए, रिश्तेदारियां हैं, खून के रिश्ते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? तो मैंने ये कहा था, जो मैं रिपीट कर देता हूँ, कि हमारे मुल्क में हमारे जो लोग बाहर जाते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, जो वहाँ पैदा होते हैं, उनको नेशनलिटी हम दे देते हैं। तो जिस ज़माने में ये ख़बरें आ रही थी कि लोगों को निकाला जा रहा है ज़बरदस्ती, तो मैंने कहा हमें ये तो इम्प्रेशन डेफिनेटली देना चाहिए कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हम पे हमले कर रहे हैं या उनका डाउट है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं उनको हमें रिकंसिडर करना चाहिए कि क्या नेशनलिटी, अगर वो बच्चे भी हमलावरों के साथ शामिल हो जाए फिर? अगर हमें, जो आपने मुझसे पूछा तो मैं वही जवाब दूंगा ना। तो मैंने कहा मैं अपनी बात से कायम हूँ, बदलूंगा नहीं, कि जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं आप उनको पाकिस्तान का ताबेदार करें, पाकिस्तान का उनको वफादार करें, उनको स्टेक दें पाकिस्तान में और निकालें उन लोगों को जिन पे आपको शक है। लेकिन 15, 16, 17, 18 साल का जो बच्चा है, कराची में वो पैदा हुआ है, वो उसको पता ही कुछ नहीं अफगानिस्तान के बारे में, तो एक नरम गोशा पैदा होगा अफगानिस्तान में भी कि ये हमारी कौम के ख़िलाफ़ नहीं है, ये उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो दहशत गर्दी कर रहे हैं। तो मेरा क्या सोल्यूशन है? ऑल 3 ऑप्शंस। एक, डोंट गिव द इम्प्रेशन यू आर एंटी अफगानिस्तान। 2, एक ट्राइबल ऑप्शन है, जो हमारे खूनी रिश्ते हैं, हमें वो भी इस्तेमाल करना चाहिए, जरगे भी करने चाहिए। और साथ साथ अगर बाज ना आए
जैसे हमारी फ़ौज ने हमला किया, अगर वो बाज ना आए ऑफ एंड ऑन, अगर इंटेलिजेंस बेस्ड हो हमारे बॉर्डर पर, तो फिर जायज़ है, क्योंकि ये अब नहीं अर्दा कर सकते कि वो आए हम पे हमले करें और आराम से चाहे। तो इट हैज़ टू बी अ डिफ़िकल्ट मल्टी फैसेटेड पॉलिसी। ये इंप्रेशन नहीं देना कि हम दुश्मन हो गए अफगानिस्तान के। खुर्शीद कसूरी साहब, पाकिस्तान की आलमी सियासत के हवाले से क्या तरजीह है? दुनिया में मुआशी ताकत के जो दो बड़े ब्लॉक्स बन चुके हैं, पाकिस्तान को उन दोनों में से किस किस के साथ चलना होगा? पहली बात तो है कि दो ब्लॉक बने कोई नहीं। ये दौर है मिडल पावर्स की राइज का, और उसकी आपको निशानी मिलती है शंघाई कोऑपरेशन में ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर है, और ब्रिक्स जिसमें भारत हमारी मेंबरशिप में हायल है, क्योंकि भारत जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स में है। एससीओ में वो नहीं है, हमें रोक नहीं सका, लेकिन ब्रिक्स में वो कोशिश कर रहा है हमें रोकने की। ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो मिडल पावर्स की है, और मेरी ख्वाहिश है ब्रिक्स की हम बात करते हैं, इसमें शामिल होने से गरीबों का भी फायदा होगा कोई? हाँ होगा ना, क्योंकि हम किसी ग्रुप के मेंबर नहीं होंगे। हम अपने इंटरेस्ट देखेंगे कि ट्रेड में हमें कहाँ फ़ायदा है। और ये जो मुल्क हैं, हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है, अमेरिका चीन को तो छोड़ ही देना, ब्रिक्स में रूस को भी छोड़ दे, साउथ अफ्रीका भी शामिल है जिसने इसराइल के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशंस में या वर्ल्ड कोर्ट में गया है। इसके अंदर सऊदी अरब भी अब जा रहा है। हमारी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है हम जाएं, लेकिन हमें मुश्किल शुरू में आएगी क्योंकि हिंदुस्तान हमारी मुखालफत करेगा।